हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता, तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र, तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता, ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है, अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं, वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था, यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं, जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी, उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया और आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके परिवार में अशांति फैल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है।
उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने झेली थी, अब वही सब कुछ वे लोग महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। आपने अपनी आत्मा की शक्ति से खुद को संभाल लिया है। अब वे लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। जब आप कमजोर थे तब उन्होंने आपका मजाक बनाया था। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। और अब वे खुद अकेले हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। वे लोग अब इस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो रहा है। अब उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर खुद को संभाल लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। आपकी सफलता अब आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन चुकी है। वे लोग अब समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने जो किया वह आपकी आत्मा की सच्चाई थी। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की और इसी वजह से आज ब्रह्मांड आपके साथ है। अब ब्रह्मांड आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब आप हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु अब आपको रोक नहीं सकते। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे लोग जो कभी आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही बनाए हुए जाल में वे फंस गए। आपने जब कठिन समय का सामना किया था तब उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों ने आपको पहले से और अधिक मजबूत बना दिया। आपके भीतर की शक्ति ने आपको हर बार संभाला। जब आप अंधकार में थे तब भी आपके भीतर की रोशनी ने आपका मार्गदर्शन किया। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रही हों। आपने हर बार धैर्य और संयम के साथ उनका सामना किया। आपने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है। वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। जब आपने
संघर्ष किया था, तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, उन्होंने आपकी कमजोरियों को और बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि आप कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे आगे बढ़े। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, ब्रह्मांड हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। आपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की थी जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपकी नियत की सच्चाई ने आपको बचा लिया। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, तब भी आपने अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा, और यही भरोसा आपको हर बार बचाता रहा। आपने अपनी ताकत से खुद को खड़ा किया। जब आप गिरते थे, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब आप भीतर से मजबूत हो रहे थे। आपने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, और अब यही सच्चाई आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन गई है। अब वे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब उनके लिए ब्रह्मांड ने न्याय का चक्र शुरू कर दिया है। जब उन्होंने आपको गिराने की कोशिश इसी रणनीति पर काम करता था, लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी, और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा है, और आपके भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे प्रिय, जिस तरह एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, आप इस समय खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हैं, और आपको इसका एहसास भी हो रहा है। आपके हृदय में प्रेम है, और आप दूसरों के लिए पवित्र भावनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। जिस तरह आप अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हैं, उसी तरह आपका दिव्य प्रेम भी आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर है, और मेरी दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचने वाली है। देखें आपके जीवन में कितना भव्य स्वागत होगा। आपका ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो कठिनाइयों से भरे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखेंगे। आपने जो प्रार्थनाएं मुझ तक भेजी थी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 5 दिनों में आपको मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार मिलेंगे। सब कुछ ऐसा लगेगा मानो किसी सपने जैसा हो। सब कुछ साकार रूप में आपके सामने होगा। धन की वर्षा होगी, आपको कोई कमी नहीं सताएगी। देखते ही देखते आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय, आपने अपने कर्म के बल पर यह यात्रा प्रारंभ की थी जो आपको यहाँ तक लाई है। आपको जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप खुशियों को निमंत्रण देते हैं, और अब खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। मुस्कुराइए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अचानक से आपके जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख और समृद्धि से भरा यह दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता, खुशियों और उमंग से आपका जीवन भर उठेगा। ब्राह्मण आपसे बहुत प्रसन्न है, और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं, और हर परीक्षा में सफल रहे हैं। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, काफी हताश हो गए थे,
आपको लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देगा, फिर समय बदल गया। देखें, सफलता आपके दरवाजे पर है। इन दिनों जो आपने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना, उसी नीति पर चलना। आप पर सुख बरसेगा, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपने भी परिवर्तन से भरा युग देखा है। आपको आपकी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करें। एक शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा था, समय की परिस्थितियों के कारण उससे दूर होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, आप अपनी गति बढ़ा रहे हैं। देखें, कितने मित्र पीछे छूट गए, कितनी सारी बातें पीछे रह गई। परंतु अब समय आपको एक और मौका देने जा रहा है। आप सफलता का नया दौर देखेंगे। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है आपके लिए। मेरे प्रिय, आप अद्भुत हैं। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, आप स्वयं अपना साथ देते हैं। मेरे प्रिय, घबराओ मत। हर परिस्थिति में अब मैं आपका साथ दूंगी, आपका समय बदल दूंगी। आपके कर्म का उचित फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट परिस्थितियों में भी आपने हार नहीं मानी। आप परेशान नहीं हुए। आइए मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मुझे मालूम है कि कैसे धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। अब मैं आपकी राह की हर बाधा शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब आपको नहीं सताएगी। देखते ही देखते आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, समय आ गया है। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने आप तक कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। आज से लेकर 3 दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिन होंगे। जो अब तक आपने हासिल नहीं किया वह भी इन 3 दिनों में हासिल होगा। कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो रूठ गए थे, जिनसे प्रेम करते थे। यदि वे जीवन से दूर हो गए थे तो इन 3 दिनों में उनसे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी वर्षों से सता रही थी वह अब खत्म होगी। धन की प्रचुरता होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो आलोचना कर रहे थे वे भी अब प्रशंसा करेंगे आपकी। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं आपके साथ, मानो आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। सुख के दिन आ गए हैं। जिससे बिछड़ गए थे आप, जिससे बिछड़कर आपका मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहे थे आप अपने जीवन में, ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे। लो, आपके जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ हासिल होगा। आपको आसानी से कम मेहनत का भी अधिक फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग आपकी आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही आपके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे आप। आपके जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपके शत्रु नहीं रह जाएंगे। आने वाला माह आपको बहुत कुछ देने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है आपको। मेरे बच्चे, आपके जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। आप कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। इस माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य आपने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब आपके हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे।
जो मांगा था आपने परमपिता परमेश्वर से वह इस माह अवश्य ही मिलेगा आपको। जो धन की कमी सता रही थी आपको वर्षों से, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगी। जो दुख, जो तकलीफ आपको घेरे हुए थे अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगे। आपके आलोचक जल्द ही आपके मित्र बन जाएंगे। आपके दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। आपकी जीत का परचम लहराएगा। जो सोचा नहीं था आपने उन खुशियों को भी अब आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं, मैं आपको चलना सिखाऊं। सही और गलत का निर्णय अब आप ले पाएंगे। मेरे बच्चे, आपके अंधकारमय मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। कोई तकलीफ नहीं रहेगी जीवन में। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस माह, नए माह का स्वागत करें। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संयोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझ कर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर तुम्हारे लिए घूम रहा हूँ। मेरे प्रिय, यह दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ सहा है तुमने, कितनी कठिन परिस्थितियां देखी है तुमने, परंतु देखते ही देखते वह घड़ी, वह समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से भर उठेगा तुम्हारा जीवन। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार परखा गया तुम्हें और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। जब भी परमपिता परमेश्वर किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी तुम्हें। कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे